तो हम देखते हैं कि गोकू एक नए ग्रैंड प्रिस्ट बन चुका होता है और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने एंजल वर्ल्ड पे लौट चुके होते हैं और गोकू इस समय पर ज़ेनोसामा के पैलेस पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी मोरो को देखते हैं जो कि इस समय पर यूनिवर्स 7 पर आ चुका होता है और तभी मोरो कहता है, तो आखिरकार मैं यहाँ पर आ ही गया। इस समय पर सभी यूनिवर्स के अंदर सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स 7 ही है और अब बस मुझे उन लोगों को ढूंढना है जिनकी शक्तियों से मैं अपनी असली ताकत को वापस हासिल कर सकूं। ये कहने के बाद मोरो यूनिवर्स 7 पे आगे बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ हम सभी को गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि ज़ेनोसामा के पैलेस पर होता है। दोनों ही ज़ेनोसामा गोकू को ग्रैंड प्रिस्ट देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं, क्या बात है गोकू, अब तो तुम एक नए ग्रैंड प्रिस्ट बन चुके हो और अब तुम हमारे साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हो। जो सुनकर गोकू कहता है, हाँ ज़ेनोसामा, मैं एक नया ग्रैंड प्रिस्ट बन चुका हूँ, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इसमें मेरी मदद करी। जिसके ऊपर तभी गोकू वीस से कहता है, तो वीस, अब मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो। देखो, मैंने जैसा तुमसे कहा था मैं एक नया ग्रैंड प्रिस्ट बन चुका हूँ। जो देखकर वीस मुस्कुराता है और वो कहता है, नहीं गोकू, मैंने वो सारी बातें बस ऐसे ही कह दी थी, लेकिन मैं अपने एंजल पद से हटना नहीं चाहता। जो सुनकर गोकू कहता है, ओ चलो वीस, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि लॉर्ड बीरस के साथ हो, तुम्हें भी थोड़ी आराम की जरूरत होती है। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा गोकू से कहते हैं, हे गोकू, आखिर तुम ये सब भला क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ज़ेनोसामा, काफी लंबे समय से सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है ये एंजल्स चेंज नहीं होते और वीस पहले काफी सारे दुख झेल चुका है, उससे बाकी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने काफी ज्यादा तंग किया है और इसी कारण से मैं ग्रैंड प्रिस्ट बना हूँ ताकि मैं सभी एंजल्स को कुछ समय के लिए छुट्टी दे सकूं। जो सुनकर दोनों ही ज़ेनोसामा हैरान होते हैं और तभी उनके गार्डियन कहते हैं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम्हें मालूम नहीं है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रक्षा के लिए एंजल जरूरी होते हैं। जो सुनकर ज़ेनोसामा भी कहते हैं, हाँ गोकू, शायद तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन एक बहुत ही बड़ा कारण ये भी होता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ एंजल रहने का कि एंजल रक्षा करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। जो सुनकर गोकू कहता है, मुझे मालूम है ज़ेनोसामा, लेकिन इस समय पर मैं ग्रैंड प्रिस्ट बन चुका हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लॉर्ड बीरस का ध्यान रखूंगा और जबकि मैं ग्रैंड प्रिस्ट बन ही चुका हूँ तो मैं सारे ही यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की रक्षा कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इस समय पर हमारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है और खास करके सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी शक्तिशाली है, उन्हें कोई भी ऐसे ही नहीं मार सकता। जो सुनकर तभी वीस एकदम शांत खड़ा होता है और तभी गोकू वीस से कहता है, तो वीस, मुझे बताओ कि आखिर तुम इस एंजल पद से कैसे हट सकते हो कुछ समय के लिए। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, मैं सच में ऐसा नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो तुम एक नए ग्रैंड प्रिस्ट बन चुके हो, तुम्हें सिर्फ सोचना है और मैं एंजल पद के लिए कुछ समय के लिए थोड़ी देर के लिए अनअटेंडेड एंजल बन जाऊंगा। ये कहने के बाद गोकू मन ही मन सोचता है कि वीस को कुछ समय के लिए एंजल पद से हटा दिया जाए और तभी हम देखते कि वीस की चारों तरफ एक काफी बड़ी रोशनी फैलने लगती है और वहां पर एक झटके में वीस वहां से गायब हो जाता है। जो देखकर गोकू कहता है, क्या, हे वीस, आखिर तुम कहां पर गए। जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, देखो गोकू, तुमने इस समय पर वीस को एक अनअटेंडेड एंजल बना दिया है, इसका मतलब है कि वीस भी इस समय पर एंजल वर्ल्ड पे चले गया है जहां पर ग्रैंड प्रिस्ट गए हैं। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और वो साथ ही में खुश भी होता है और तभी गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है कि अब वीस को समय के लिए अपने आप को फ्री कर सकता है और वो कहीं पर और वो एंजल वर्ल्ड के अंदर अपना समय बिताएगा। जिसके ऊपर तभी दोनों ही ज़ेनोसामा गोकू की सारी हरकतों को देखकर खुश होते हैं और तभी ज़ेनोसामा गोकू के साथ में खेलने के लिए कहते हैं और वो सभी लोग एक साथ खेलने पे अपना समय बिताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पे देखते हैं जहां पर मोरो आ चुका होता है। हम देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ में इस समय बीरस, वेजिटा, ब्रोली, गोहान सभी लोग मौजूद होते हैं और तभी मोरो कहता है, तो आखिरकार
यही वो प्लेनेट है जहां से वो सीएन निकला था। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे और भी सीएन्स मिल सकते हैं। ये कहने के बाद हम देखते कि मोरो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वेजिटा और गोहान को एक अलग ही तरह की शक्ति का एहसास होने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, हे गोहान, क्या तुम्हें भी वो महसूस हो रहा है? जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी ये शक्ति का एहसास हो रहा है, लेकिन भला ये आखिर कौन हो सकता है? और ये कहने के बाद हम देखते कि गोहान और वेजिटा उस शक्ति को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन बीरस और ब्रोली वहीं पर बैठे होते हैं। और तभी कुछ समय बाद गोहान मोरो के सामने आता है। हम देखते कि मोरो ने प्लेनेट अर्थ में काफी सारी तबाही मचा दी होती है। मोरो काफी सारे लोगों की शक्तियों को पहले ही सोख चुका होता है। और तभी हम देखते गोहान को, जो कि कहता है, हे, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो? जो देखकर मोरो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, तो आखिरकार मेरे सामने एक सीएन आ ही गया। तुम्हारे को देखकर लग रहा है कि तुम्हारी शक्तियाँ वाकई में काफी ज्यादा है। चलो, ये मेरे काम आने वाली है। हम देखते कि मोरो गोहान के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन गोहान उसके हमले से बचता है। गोहान मोरो के ऊपर अपने काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है, लेकिन मोरो उसके की ब्लास्ट को पूरी तरीके से सोख लेता है, जो देखकर गोहान पूरी तरीके से हैरान होता है। और तभी मोरो अपने गोहान के ऊपर काफी बड़ा हमला करता है। गोहान उस हमले से नहीं बच पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद मोरो धीरे धीरे करके गोहान की शक्तियों को सोखने लगता है। गोहान खड़े होने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और तभी मोरो कहता है, तो सीएन, क्या कहते हो? तुम्हारे अंदर वाकई में काफी सारी शक्तियां हैं। ये शक्तियां लाजवाब है। ये कहने के बाद मोरो धीरे धीरे करके गोहान की शक्तियों को लेने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा हमला आता है, जिस वजह से मोरो कुछ कदम पीछे हट जाता है। वो गोहान को छोड़ देता है। और तभी मोरो कहता है, क्या ये अटैक, इस अटैक में काफी शक्ति थी, भला आखिर अब यहाँ पर कौन आया है? और तभी मोरो उस शख्स को देखता है। और तभी वो शख्स कहता है, पीछे हट जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आखिर तुमने गोहान के साथ ही क्या किया? हम देखते कि वहां पर वेजिटा आ चुका होता है। वेजिटा को देखकर मोरो कहता है, क्या बात है, एक और सीएन जो कि उससे भी शक्तिशाली है। आज लगता है कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है। मुझे लगता है कि आज मैं अपनी पुरानी सारी ताकतों को हासिल करके रहूंगा। ये कहने के बाद मोरो अपना एक हाथ आगे करता है। हम देखते कि वेजिटा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता ही है, लेकिन तभी वेजिटा अचानक से जमीन पर गिर जाता है। वेजिटा खड़ा तक नहीं हो पाता। ये देखकर वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं खड़ा भला क्यों नहीं हो पा रहा? जिसके ऊपर तभी मोरो कहता है, तो अब तुम क्या कहोगे सीएन? तुम सभी की ताकत अब मेरी होगी। ये कहने के बाद हम देखते कि मोरो वेजिटा और गोहान दोनों की ताकत एक साथ लेने की कोशिश करता है। गोहान और वेजिटा खड़े होने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन तभी मोरो अचानक से रुक जाता है और वो कहता है, क्या ये एनर्जी, ये नहीं हो सकता। क्या ये वापस लौट कर आ चुका है? मुझे यहाँ से जल्द जाना चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। ये एनर्जी तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है, और साथ ही में उस शख्स की भी। ये कहने के बाद मोरो तुरंत वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि गोहान और वेजिटा को कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी वहां पर बीरस आ जाता है। बीरस गोहान और वेजिटा की हालत देखकर कहता है, क्या भला आखिर तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? और तभी वेजिटा सारी ही बातें बीरस को बताता है। और तभी बीरस कहता है, क्या इसका मतलब कहीं वो वापस लौट कर तो नहीं आ गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बीस आखिर इस समय पर गोकू के साथ गया है, वो भी लौट कर नहीं आया। हमें जल्द से जल्द ये सब ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनोसामा को बताना होगा। लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल के अंदर से हम देखते कि गोकू बाहर निकलता है, जो देखकर बीरस पूरी तरीके से हैरान होता है, क्योंकि वो पोर्टल ग्रैंड प्रीस्ट का बनाया हुआ होता है। और तभी बीरस कहता है, क्या गोकू, भला तुम यहाँ पर कैसे? लेकिन वो पोर्टल तो इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट कर सकते थे। पर गोकू कहता है, हाँ, आपने एकदम सही पहचाना लॉर्ड बीरस, मैं अब नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ। गोकू की ये बातें सुनकर
वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और गोकू हंसता रहता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम सभी मोरो को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल चुका होता है। हम देखते हैं कि मोरो इस समय पर यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बीच में होता है और तभी वो कहता है, अच्छा हुआ जो समय से पहले मैं वहाँ से लौट आया, क्योंकि वो सियन वापस वहाँ पर आ चुका था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उसकी ताकत पहले से बढ़ चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उन दोनों सियन से थोड़ी बहुत शक्तियाँ मिल चुकी है और आने वाले समय पर मैं अपनी पूरी ताकत को एक बार जब पूरी तरीके से हासिल कर लूँगा, फिर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा और इस बार वो ग्रैंड प्रीस्ट भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। हे दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब याद से करना।